नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। पीके सर बोल रहे हैं। आप कौन? सर नमस्कार, मैं सौरभ सिंह कानपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। सर मैंने एक मैसेज आपको किया था आपके व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए देख लेते हैं। शायद शायद आपने देखा नहीं है इसको। हम्म। तो बस मैं उसका रिप्लाई का आपके इंतजार कर रहा था। मैं उस पर हाय लिख के भेजता हूँ दोबारा। बस रिप्लाई एक आप चाहिए भेज था आपकी दीजिएगा। तरफ से। आप भेज दीजिएगा, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी बिजी हैं। हमने हेलो। जी सर। फिर से बताइए जरा सा। आप सर मैसेज। 2011 में सर मैंने यूपी टेट किया था हम्म। और मेरा प्राइमरी और जूनियर दोनों हो गया था। हम्म। उसके बाद मैं 2015 से सर यहाँ कैंट बोर्ड है छावनी परिषद कानपुर। हम्म। मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्य हम्म। कर रहा हूँ। जब ज्वाइन किया था तो संविदा कर्मी था। हम्म। उसके 3 साल बाद उन्होंने आउटसोर्स प्रणाली चालू कर दी। तो फिर हम्म। मैं वहाँ आउटसोर्स टीचर बन के काम कर रहा हूँ हम्म। अभी वर्तमान में। हम्म। लगभग 7 साल हो गए, 7-8 साल काम करते करते। तो हम्म। वहाँ तो परमानेंट होने का कोई चांस सर दिख नहीं रहा है। हम्म। और फिर मैंने सीटेट भी सर कर लिया था प्राइमरी जूनियर अभी 2021-22 में। हम्म। उम्मीद तो लगभग सर खत्म हो गई थी क्योंकि वहाँ के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद मत करना, जहाँ नौकरी करनी हो कर लो जाके, वरना छोड़ दो। सही बोल। तो हाँ, तो लेकिन आपकी सर पोस्ट देखा तो लगा कि शायद कोई उम्मीद है, क्योंकि आपने लिखा उसमें केंद्र सरकार शायद उस पर शिक्षा मित्रों को और अस्थायी शिक्षकों को नियमित करेगी। नहीं, ऐसा और कुछ। हमारा हमारा जो विभाग है वो भी सर केंद्र सरकार से ही गवर्न होता है। ऐसी कोई योजना नहीं है कि जो है संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की कोई योजना न बनी है, न बनने जी वाली है। जी भर्ती जी। आएगी, विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, सिलेक्शन प्रक्रिया चलेगी और उसके तहत नियुक्ति होगी। कोई भी भर्ती अच्छा जो भी होगी सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत ही होगी। और जितने भी संविदा अच्छा। कर्मी हैं उनके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है। संविदा कर्मी मतलब दिहाड़ी मजदूर, जब तक उन्हें आवश्यकता है तब तक के लिए रखते हैं। जिस दिन आवश्यकता जी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका क्या होगा क्या नहीं, चाहे आपने 5 साल पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया, 20 साल पढ़ाया, उससे कोई मतलब नहीं। एक योजना थी प्रेरक की, जी जी वो योजना जैसे बंद कर दी गई, ऐसे ही जी। जितनी भी संविदा की योजनाएं हैं वो सारे के सारे बंद किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय से भी संविदा योजना इस वर्ष खत्म कर दिया गया। जितने भी अच्छा। पद खाली थे पूरे जी भारत में, करीब जो है 1200 के आसपास केंद्रीय विद्यालय हैं। ठीक जी है। और इनमें करीब जी करीब 7 साढ़े 7 हजार जो है प्राइमरी के टीचर के पद हैं। जी। और करीब करीब लगातार कई वर्षों से जो है लगभग लगभग 80% 90% पद जो है संविदा से काम चल रहे थे। इस वर्ष जी गवर्नमेंट ने सारे पद परमानेंट निकाल दिए। लोगों ने फॉर्म भरे हैं, शायद आपने भी भरा होगा। तो अभी एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही ये ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जो लोग संविदा वहाँ काम कर भी रहे होंगे उनको हटा दिया जाएगा। यानी कि जितने पद खाली थे सारे जी परमानेंट नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसे ही आप जहाँ पर पढ़ा रहे थे, जी चाहे वो आउटसोर्सिंग पर या जैसे भी जी या पढ़ा रहे हैं, तो वो भी पद जल्दी ही निकाले जाएंगे। जी और भर्ती होगी, जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो पूरा किया जाएगा और उसके तहत जी वहाँ जी परमानेंट नियुक्तियां होंगी। अब उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। जिसका सिलेक्शन होगा वो ले जाएगा। अगर आपका हो गया तो आप ले जाएंगे, अगर किसी और का जी होगा तो वो ले जाएगा। तो संविदा का जी कोई भी पद जो भी आज चल रहा है वो जी कोई भी संविदा कर्मी परमानेंट करने के लिए डायरेक्ट कोई नियम नहीं है, डायरेक्ट नहीं किया जाएगा परमानेंट। वो सिर्फ जी दैनिक मजदूरी की तरह होता है कि जब जी तक आवश्यकता तभी तक के लिए। तो कोई जी। भी संविदा का पद कहीं भी हो, आपने चाहे ज्वाइन किया हो चाहे कोई भी किया हो, उम्मीद बिल्कुल ना करे कि परमानेंट हम्म। किया जाएगा। हाँ, विज्ञापन आएगा, उसमें आपको मौके दिए जाएंगे, उसके थ्रू आप परमानेंट होंगे। उसमें आपको कुछ छूट दिया जा सकता है, वेटेज या फिर अन्य कोई अन्य प्रकार का छूट। इससे ज़्यादा और कोई लाभ नहीं मिलेगा। और केंद्र की कुछ योजनाएं हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसमें जो कुछ जी लिखा है वो हम बताते रहते हैं। वो होने जा रहा है। तो उसके अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं, आवेदन लिया जाएगा, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन प्रक्रिया उसकी भी होगी। उसके तहत वो लोग सिलेक्ट होंगे। अगर शिक्षा मित्र का हम बता रहे हैं तो उसमें शिक्षा मित्र लिखा हुआ है, तो उन लोगों को दूरस्थ बीटीसी का ट्रेनिंग कराया गया है। उस अच्छा। ट्रेनिंग वालों के लिए है। क्योंकि दूरस्थ बीटीसी लिखेंगे
तो शिक्षा मित्र सारे के सारे जो है उसमें 80% 90% दूरस्थ बीटीसी नहीं जानते हैं, वो सिर्फ शिक्षा मित्र जानते हैं, वो इतने अनपढ़ हैं। तो जी, दूरस्थ बीटीसी लिखने पर वो समझ नहीं पाते हैं किसकी बात हो रही है, तो लिखना पड़ता जी, है शिक्षा मित्र। नहीं तो शिक्षा मित्र के लिए कोई योजना नहीं है। वो दूरस्थ जी। बीटीसी या एनआईएस से डीएलएड या एनटीटी इस तरह का जो हुँ, कोर्स किए हैं, या हुँ, बीएड बीटीसी डीएलएड आपने भी किया है बीएड जैसे, तो उससे जी, संबंधित चीजें जो होती हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई हैं, वही हम बताते रहते हैं। उससे संबंधित अगर आप तलाशेंगे तो वो चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये तलाशेंगे संविदा वालों के लिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संविदा वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज लिखा है कि ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, इनको हटा दिया जाएगा। बाकी आप बीएड के लिए तलाशेंगे, बीटीसी डीएलएड के लिए, दूरस्थ बीटीसी के लिए, एनटीटी के लिए, एनआईएस डीएलएड के लिए, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी। तो और आप सर जो जो हम्म आपने सर पोस्ट डाली है अभी, हम्म, केंद्र सरकार करने जा रही है ये जुलाई से और सितंबर सात के लाख बीच में। बीस हजार पूरे भारत में 7,20,000 शिक्षा मित्र हैं। जी, जी, इनमें यूपी वाले जो हैं दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग किए हैं, और जी, अन्य राज्य वाले एनआईएस से डीएलएड किए हैं। जी, ठीक है। तो प्री जी, प्राइमरी अभी शुरू हुआ है पूरे भारत में, आंगनबाड़ी को बाल जी, वाटिका में कन्वर्ट किया गया है प्री प्राइमरी, वहाँ पर जी, भर्ती होनी है, और प्राइमरी में भर्ती होनी है। तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों की भर्ती होने जा रही है जल्द ही। तो जी, प्राइमरी में बीएड वालों को लिया जाएगा, बीटीसी वालों को लिया जाएगा, डीएलएड वालों को जो भी प्राइमरी टेट पास हैं। ये जी, चरणबद्ध तरीके से गवर्नमेंट भर्ती करेगी। तो पूरे भारत में ये होने जा रहा है। और प्री प्राइमरी में दूरस्थ बीटीसी जो कि टेट नहीं पास हैं, एनआईएस डीएलएड वो भी टेट पास नहीं है, एनटीटी वो भी टेट पास नहीं है, इन लोगों के लिए प्री प्राइमरी में भर्ती आने जा रही है। वहां पर भी सिलेक्शन अच्छा, प्रक्रिया चलेगी, वहां पर भी लिया जाएगा। अच्छा, अच्छा, ना कि कोई शिक्षा मित्र को परमानेंट करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका समायोजन भी नहीं होने जा रहा है। समायोजन शब्द ही उनके भेजे में घुसता है, इसलिए लिखना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, चूंकि शिक्षा मित्र जो है आप जानते होंगे उनके बारे में, वो कितनी बुद्धि रखते हैं। उनको कुछ जी, सही गलत का समझ है नहीं, उनसे कह दीजिए एक दस्तावेज पढ़ने को, तो वो एक जो कोई जियो जारी होगा उसको नहीं ठीक से पढ़ पाते हैं। उनको सिर्फ एक चीज जी, समझ में आता है मानदेय, उनको एक चीज समझ में आता है समायोजन, इसके अलावा दो शब्द के अलावा तीसरा कोई शब्द उनको समझ में नहीं आता। अगर आप कहेंगे नियुक्ति मिलने जा रही है तो उनको खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर आप कह देंगे समायोजन होने जा रहा है तो बड़े खुश हो जाएंगे, हुँ, हुँ, क्योंकि उनको वही शब्द समझ में आते हैं, उतनी ही पढ़ाई किए हैं, इसलिए वो शब्द लिखने पड़ते हैं। नहीं तो वो जो हमने लिखा है उसमें वो दूरस्थ बीटीसी वाले आ रहे हैं, एनआईएस डीएलएड वाले आ रहे हैं, बीएड वाले आ रहे हैं, बीटीसी डीएलएड वाले आ रहे हैं, या फिर एनटीटी वाले, इस तरह के लोग आ रहे हैं। तो प्री प्राइमरी की बात होगी तो वहाँ पर एनटीटी, एनआईएस डीएलएड और दूरस्थ बीटीसी, ये तीन तरह के कोर्स वाले आएंगे। और जब प्राइमरी की ठीक, बात होगी तो बीएड बीटीसी डीएलएड विशेष बीटीसी इस तरह के कोर्स वाले आएंगे। तो आप 2011 का टेट पास है ना, जी, जी, तो पढ़ाई वो थी, आपने फिर इसका टेट पास किया, वो जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी था टीचर के लिए, उसी के बेस जी। पर आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, तो 2011 वाला जो टेट किया था उसी के बेस पे 2015 पे नियुक्ति हुई थी। तो अभी 69,000 हुआ। अभी केवीएस का भर्ती आया, तो आपने ट्राई किया होगा, ऐसे ही भर्ती नहीं, आती नहीं सर, इसमें नहीं डाला था हमने। तो केवीएस में एक्चुअली मेरी एज 37 हो गई थी, तो केवीएस के लिए हम एलिजिबल नहीं थे। तो वही कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी हुई, जो आप हाँ, हाँ। एलिजिबल नहीं थे। तो जी, भर्तियां तो लगातार आ रही हैं, अब किस जी, कारण से आप नहीं हो पा रहे हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। और बाकी जी, अगर गवर्नमेंट से कोई उम्मीद कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सीधा सा फंडा है, नौकरी जी, जो गवर्नमेंट निकालती है, तो नौकरी जो है निकालने का मतलब वो उन्हें नौकरों की जरूरत है। जी, सिंपल वर्ड में, चाहे आप टीचर शब्द बोल लीजिए, चाहे जज बोल लीजिए, आईएएस पीसीएस बोल लीजिए, लेकिन मेरा जो वर्ड होता है वो सीधा सा होता है कि नौकर वो निकालते हैं नौकरी जो भी नौकर रखने के लिए, सिंपल वर्ड जी, में। तो उन्हें जब नौकरों की जरूरत होगी, भले पद खाली हों, लेकिन उन्हें जब लगेगा कि हमें नौकरों की जरूरत है रखने का, तब वो भरते हैं। तो हुँ, अभी जो है केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितने भी पद खाली हैं वो सारे भरने जा रहे हैं। इसीलिए टेट को लाइफ टाइम किया गया है कि पीछे के जो लोग हैं हुँ, उन सबको लेने जा रही है गवर्नमेंट चरणबद्ध तरीके से। तो अच्छा, आप जो है इससे संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं हम शेयर करते रहते हैं, वो अपडेट लेते रहिए। जी, जी, आप 2011 वाले हैं, पहले वाले हैं, और आप जानते हैं हुँ, कि 5 साल बाद वो टेट एक्सपायर हो चुका था। जी, जी, हो और गया। एक टाइम ये भी था कि बीएड नहीं लिया जा रहा था प्राइमरी में, हुँ, ये भी था। लेकिन जो है फिर 2018 में बीएड को वैलिड किया गया, 2021 में टेट को लाइफ टाइम कर दिया गया, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। ये इसीलिए जी, किए गए हैं क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जी, जो कई सालों से जो है वेट कर रहे हैं या कहीं संविदा पर पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं,
तो उनको जो है गवर्नमेंट लेने जा रही है, और संभवतः ये 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में ये प्रक्रिया चलेगी। तो आप अपडेट रहिए, लेटेस्ट जानकारी लेते रहिए। 30 जुलाई याद कर लीजिए डेट, जी 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। आप 2011 वाले हैं, आप भी इसमें आ रहे हैं। सर एज 37। एज का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, 60-62 साल तक लिया जाएगा। अच्छा ठीक सर। और कुछ? नहीं सर बस ठीक है, सफिशिएंट। चलिए ठीक है, तब ग्रुप में जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। थैंक यू सर। हम्म।